माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं साई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स और आईटीआर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पार्ट 3 के अंतर्गत आज मैं अपने इस ऑडियो में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स रिबेट धारा 87A के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकम की वह लिमिट है जहां तक इनकम टैक्स पेबल निल होता है, अर्थात वहां तक इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम एग्जम्प्ट होती है। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जिन रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 वर्ष से कम रहती है, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 निर्धारित की है। और जिन रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 वर्ष पूरी हो गई हो परंतु 80 वर्ष से कम हो, उनको सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है और उनके लिए ये सीमा 3 लाख निर्धारित की गई है। और वह रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 वर्ष पूरी हो गई हो या उससे अधिक हो, उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख निर्धारित की गई है। और ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो नॉन रेजिडेंट हैं अर्थात एनआरआई हैं, उनके लिए ये लिमिट केवल 2,50,000 ही रहेगी, उनको सीनियर सिटीजन का लाभ नहीं मिलेगा। अब टैक्स रिबेट धारा 87A के अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है और एचयूएफ को नहीं मिलती है, परंतु एचयूएफ के अंतर्गत जो उनके मेंबर्स हैं वो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी इनकम दिखाते हुए आईटीआर फाइल करते हैं तो उनको धारा 87A की रिबेट मिलेगी। धारा 87A की रिबेट असेसमेंटल 2020-21 के लिए 12,500 रुपये निर्धारित की गई है, परंतु इसमें शर्त यह है कि उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम अर्थात टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या उससे कम हो, तभी ये रिबेट का लाभ उसको मिलेगा। अब टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम को मैं उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख रुपये है और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपये है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत आपकी इंटरेस्ट इनकम 30,000 है, जिसमें सेविंग बैंक का ब्याज भी शामिल है। इस प्रकार तीनों हेड्स की इनकम को जब ऐड करेंगे तो आपको ग्रास टोटल इनकम प्राप्त होगी, जो इस केस में 7,30,000 आती है। इसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इनकम टैक्स में 6A के अंतर्गत सारे 80 के डिडक्शंस दिए जाते हैं। जैसे 80C इन्वेस्टमेंट का है तो 80C के अंतर इस केस में मान लेते हैं कि उनका डिडक्शन 1,50,000 है और मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंतर्गत या मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत धारा 80D के अंतर्गत उनका डिडक्शन 80,000 है। इसमें ये मानते हुए कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं। और धारा 80AA के अंतर्गत सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है, वो इस केस में मान लेते हैं कि 10,000 है, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट के रूप में 30,000 रुपये इनकम ऊपर दिखाई गई है। इस प्रकार इस केस में टोटल डिडक्शन 2,40,000 रुपये आ गया है। अब ये टोटल डिडक्शन 2,40,000 ग्रास टोटल इनकम 7,30,000 में से घटाने पर टैक्सेबल इनकम 4,90,000 प्राप्त होती है, जो कि 5 लाख से कम है। अतः इस केस में रिबेट अंडर सेक्शन 87A का लाभ मिलेगा। 4,90,000 पे टैक्स कैलकुलेट करने पर 12,000 आता है। इस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है और 2,50,000 और 4,90,000 के बीच में 2,40,000 इनकम आती है, जिस पर 5% के रेट से इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि 12,000 रुपये आता है। और इनको धारा 87A के अंतर्गत
रिबेट 12,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम रिबेट 12,500 है, परंतु ये रिबेट लिमिटेड टू टैक्स पेबल आता है। तो इस केस में 12,000 टैक्स रिबेट घटाने के बाद में टैक्स पेबल नील आ गया है, अतः इस केस में टैक्स पेबल नील आएगा। इसके संबंध में एक कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। हाँ, 5 लाख टैक्सेबल इनकम आने पर आयकर की धारा 87A के अंतर्गत रिबेट देने के बाद टैक्स पेबल नील आ जाता है, अतः वो इनकम एग्जम्प्ट ना कहते हुए टैक्स रिबेट का लाभ लेने के बाद में टैक्स पेबल नील आता है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और आगे के अपने में ऑडियो वीडियो में ITR 1 कैसे फ़ाइल करें मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें आप लोगों को समझाऊंगा, और उसके बाद सुनने के बाद में आप अपना ITR स्वयं फ़ाइल करना चाहें तो आसानी से फ़ाइल कर सकते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना होगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।